नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना होगा कि इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है चाइनीज कंपनी ओप्पो के साथ, और इसको लेकर इंटरनेट पर कई लोगों ने विरोध किया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह, कि ये शॉकिंग है कि इसरो ऐसे टाइम में जब इंडिया चाइना का फेस ऑफ चल रहा है ओपनली किस तरीके से ये डील कर सकता है एक चाइनीज कंपनी के साथ। और यहां पर आप देख पाओगे इस पर एक नोटिफिकेशन भी डाली है इसरो ने कि इसरो एंड ओप्पो वर्क टुगेदर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग नाविक मैसेजिंग सर्विसेज इन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। और यहां पे आप देख पाओगे ये एमओयू साइन हो रहा है बिटवीन इसरो एंड ओप्पो ऑफिशियल्स। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना के सरकारी मीडिया ने डिफेंड किया है इस एमओयू को। नाउ चाइना का सरकारी मीडिया यहां पर क्या कह रहा है, पहले ये जान लो कि ये एमओयू किस बारे में है। मैंने ये देखा है कि इसके बारे में भी लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन है नहीं। आप अगर इसरो की वेबसाइट पे जाकर देखो तो ये लोग यहां पर ओपनली कहते हैं कि जो नाविक मैसेजिंग सर्विस है, आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस है इसके काउंटर में मेड इन इंडिया नाविक लॉन्च किया है। जिस तरीके से जीपीएस आपको आपकी लोकेशन बताता है, नाविक भी कंप्लीटली कैपेबल है आपको आपकी लोकेशन बताने में विद इन इंडिया एंड प्राइमरली द सब कॉन्टिनेंट। तो इसरो यहां पर कह रहा है कि नाविक का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो है पीएनटी सर्विसेज। पीएनटी होता है पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग। जो जीपीएस आपको देता है, कभी भी बाहर जाओगे गूगल मैप पर जीपीएस ऑन करोगे तो जो आपकी लोकेशन है वो दिख जाएगी, कहां पर आपको जाना है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सर्विसेज तो नाविक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नाविक शॉर्ट मैसेजेस भी डिलीवर कर सकता है उन मोबाइल फोन्स पर जहां पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पुअर है या फिर ऑल टुगेदर वहां पे कम्युनिकेशन स्थापित ही नहीं हो पा रहा। और जो ये शॉर्ट मैसेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐड होगी या फिर रैंडम मैसेजेस होंगे। ये मैसेजेस होते हैं सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट्स। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि मान लो कुछ मछुआरे हैं, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पर अरेबियन सी के आसपास, इंडियन ओशन में कहीं पे फिशिंग कर रहे हैं। अचानक से इसरो की सैटेलाइट्स को यह पता लगता है कि बहुत बड़ा एक साइक्लोन यहां से आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, अचानक से मछुआरों को यहां से निकलना होगा। अब मछुआरे जिस लोकेशन पर है वहां पे मोबाइल का सिग्नल आ नहीं रहा, तो इसरो क्या कर सकता है कि सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट भेज सकता है सीधा उनके मोबाइल फोन पे, जहां पर लिखा आ जाएगा स्टॉर्म कमिंग, हेड बैक टुवर्ड्स सेफ्टी। और इस तरीके से कई मछुआरों की जान हम बचा सकते हैं। यहां पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल भी है कुछ साल पुराना, कि नाविक टू गाइड फिशिंग बोट्स इन इंडियन स्टेट ऑफ केरला। तो ये बस एक एग्जांपल है सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट्स का। ओप्पो ने यहां पर यह कहा कि जो ये सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट का फीचर है ना, ये हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने फोन पे, और उसके बदले में मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि इसको डिस्क्लोज किया नहीं गया, मगर ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको कंपनी कुछ पेमेंट भी करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर अभी नहीं तो बाद में इवेंचुअली ओप्पो कुछ पेमेंट भी करेगा इसरो को, क्योंकि इसरो सीधा सीधा उनको जो नाविक मैसेजिंग सर्विस है इसकी एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा, ताकि ये लोग भी अपने मोबाइल फोन पर जो ये सेफ्टी ऑफ लाइफ अलर्ट्स है इसकी सर्विस प्रोवाइड कर पाए अपने लोगों को। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसरो के चेयरमैन यहाँ पर बैठे हुए थे इस एमओयू की साइनिंग के दौरान, और इन्होंने ओप्पो को यह भी कहा कि जल्द से जल्द नाविक को इंक्लूड करिए अपने सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में, ताकि जो आम नागरिक है इंडिया का, अगर आपका फोन परचेज करता है तो अपने फोन पर वो नाविक यूज कर पाए। अब इस एमओयू को लेकर विरोध जो हुआ है वो अपनी जगह मैं कहूंगा कुछ हद तक समझ में आता है, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि इससे बहुत ही एक मिक्स सिग्नल सेंड होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोग इंडिया में बात करते हैं कि बॉयकॉट करना है चाइनीज गुड्स को, हम सेलिब्रेट करते हैं कि जब चाइना से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं ये थोड़े से कम हो रहे हैं, हम चाइना पर जो निर्भरता है कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसरो जो हमारी प्रीमियर स्पेस एजेंसी है, जो मतलब प्राइड है इंडिया की, ये लोग एक एमओयू साइन करते हैं ओप्पो के साथ, तो डेफिनेटली इससे काफी एक मिक्स्ड सिग्नल सेंड होते हैं। मेरे हिसाब से ये इस टाइप की साइनिंग अगर ये अवॉइड कर लेते, थोड़ा सा डिले कर लेते, या फिर इतना आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन के साथ ओपनली ना करते परहैप्स, तो लोग शायद जरा अप्रिशिएट करते। मगर चाइना ऑलरेडी इस डील के डिफेंस में आ गया है। ये लोग कह रहे हैं कि इस डील से एक्चुअली इंडिया को ही फायदा होने वाला है और इंडियंस को इस डील को सपोर्ट करना चाहिए। आगे आप देखोगे चाइना का सरकारी मीडिया ये भी ऐड करता है कि जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है, इन्होंने ये देखा है कि चाइनीज कंपनीज का काफी बड़े स्केल पर बॉयकॉट किया गया है, जिस वजह से चाइनीज बिजनेसमैन को कुछ लॉस हुआ है। इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर ऐड करी है। हम लोग यूजुअली ये बात एज्यूम कर लेते हैं कि ये लोग भूल जाएंगे,
इनको अच्छे से याद है कि हमने 300 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, कई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को रोका है इंडिया में, कई चाइनीज कंपनीज को ऑल टुगेदर बिडिंग प्रोसेस से भी रोका है भारत में, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। ये बात ये लोग भूले नहीं है। मगर फिर ये लोग ऐड करते हैं कि चाइना तब भी इंडिया का एक काफी बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बनना चाहता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट टोन में इन्होंने यहाँ पर बात करी है। ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि रिसेंटली ओप्पो जो चाइनीज कंपनी है, इसने काफी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है इंडिया में ये बढ़ाई है। जो ओप्पो की सबसे पहली ओवरसीज चाइना के बाहर 5G इनोवेशन लेबोरेटरी थी, ये पाकिस्तान या फिर किसी और देश में नहीं बनी, इन्होंने इंडिया में एस्टैब्लिश करी है 2020 में। और उससे पहले आप अगर जाओ तो 2019 में इन्होंने एक कैमरा इनोवेशन लेबोरेटरी भी इंडिया में बनाई थी। फिर आगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल ये भी क्लेम करता है कि जो चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, जो बाइडू है, इसको इन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ जोड़कर टोटल जो आउटपुट है अपना $62 बिलियन के आसपास का कर दिया है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे जीपीएस से तो उसका आउटपुट करीब 1.5 से लेकर 1.8 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास है। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन द फ्यूचर इसको हम और बढ़ाएंगे, इसरो को भी ऐसा करना चाहिए। मगर देखिए, कोई भी नहीं कह रहा कि इसरो को ऑल टुगेदर अपना जो आउटपुट है अपने नाविक सिस्टम का ये बढ़ाना नहीं चाहिए। घूम फिर के देखिए, लोगों की आपत्ति इसी बात को लेकर है कि अभी इतनी जल्दी जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ अभी भी कायम है, तब उस वक्त ऐसा एग्रीमेंट करने की आवश्यकता क्या थी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना होगा इन द फ्यूचर कि पब्लिक परसेप्शन भी मैटर करता है, पब्लिक सेंटिमेंट भी यहाँ पर मैटर करता है। आप अगर बाकी कंट्रीज में देखो तो जहां पर एंटी चाइना सेंटिमेंट है तो गवर्नमेंट उसको फॉलो भी करती है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जापान ने ऑल टुगेदर चाइना के ओलंपिक्स बॉयकॉट करी दिए डिप्लोमेटिकली, इवन दो जो चाइना के ऑनवॉय हैं टू जापान ये अर्ज कर रहे हैं आज के समय जापान की गवर्नमेंट को, जापान की सरकार को कि प्लीज डिप्लोमेटिक बॉयकॉट मत करो चाइनीज ओलंपिक्स का। मगर यहाँ पे जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, इन्होंने ये कहा इन्होंने ये कहा कि जो विल ऑफ पीपल है उसके बारे में हमको सोचना होगा कि लोग बेसिकली ग्राउंड लेवल पर क्या चाहते हैं। और सिंस चाइना के एग्रेशन को लेकर एक नेगेटिव पब्लिक सेंटिमेंट है तो अभी के लिए बॉयकॉट करना यहाँ पर ठीक होगा, ये विंटर ओलंपिक्स। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, प्लीज शेयर करिएगा अपना ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आप सपोर्ट करते हैं इस इसरो ओप्पो डील को। आप मानते हैं कि बिजनेस अपनी जगह है, अगर इसरो अपने नाविक प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइम एज ए कंट्री हम सबको, जब तक स्टैंड ऑफ चल रहा है, हम सबकी एक ही भाषा होनी चाहिए कि चाइना का हम मिलकर बॉयकॉट करेंगे। तो इस टाइम ये जो फोटोज आई हैं, जो ये नोटिफिकेशन है, जो ये MOU साइन हुआ है, ये अवॉइड करना चाहिए था। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लाइफ में एक बार प्रॉपरली, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन unacademy.com तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे, सो यू कैन सेव मनी ओवर हेयर। उसके अलावा एडिशनल सेविंग यहाँ पे आपकी होगी अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, अभी आपके पास टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप कुछ समय रुक कर एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं UPSC का, तो 24 महीने 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।